तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? तो ऐसे वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट जो प्रोड्यूस हो ऐसे वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग रिसर्च के दौरान, या फिर डायग्नोसिस के दौरान, या फिर ट्रीटमेंट पे, या फिर इम्यूनाइजेशन के दौरान। इम्यूनाइजेशन में कैसे हो सकता है? तो वैक्सीन वायल्स हो सकते हैं, और ट्रीटमेंट में जो सिरिंजेस और वायल्स वगैरह होते हैं वो सब हो सकते हैं, कैन्यूला हो सकता है। और डायग्नोसिस में जो हम लोग कल्चर, एक्सरे, स्लाइड से सब रहते हैं वो सब। और रिसर्च वर्कर में भी इस तरीके से अलग अलग रॉ मटेरियल हो सकते हैं। ये जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल, ऐसे होता है। टाइप्स ऑफ हेल्थ हज़ार्ड, वो जो बायोमेडिकल वेस्ट रहेंगे वो कौन कौन से होते हैं? तो एक होगा इन्फेक्शियस वेस्ट, एक होता है जीनोटॉक्सिक वेस्ट, एक होता है पैथोलॉजिकल वेस्ट, एक होता है केमिकल वेस्ट, एक रहेगा रेडियो टॉक्सिक वेस्ट, और एक रहेगा एक पब्लिक सेंसिटिविटी, जिसमें हम लोग को विजुअली बैड फील होता है जनरल पब्लिक को ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट्स के प्रति। केमिकल वेस्ट जो रहेगा वो बर्न कॉज कर सकता है। और दो चीज़ों को हम लोग इंजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजिकल वेस्ट को और ये इन्फेक्शियस वेस्ट को, जिसको हम लोग स्किन के थ्रू स्किन के थ्रू या तो माउथ के थ्रू इनगल्फ कर सकते हैं, इंजेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग को हार्म होगा। रेडियोलॉजिकल वेस्ट से हम लोग को हेडेक, वॉमिटिंग, नोज़िया हो सकता है। इसके अलावा हम लोग का लॉन्ग टर्म यूज़ करने से हम लोग के जेनेटिक मटेरियल को वो अफेक्ट कर सकता है। पॉपुलेशन एट रिस्क कौन कौन सा हो सकता है? तो पॉपुलेशन एट रिस्क हो सकता है जो डॉक्टर्स और नर्सेस हो सकते हैं वो हो सकता है, और इसके अलावा जो पेशेंट ऑन बेड रहता है वो हो सकता है, और इसके अलावा जो सैनिटरी वर्कर रहते हैं वो हो सकते हैं। किसको पढ़ा रहे थे? एट रिस्क। अब इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग के पास क्या होता है? तो हमारे पास होता है से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम लोग पीपीई बोलते हैं। इसके अंदर 6 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कैप, सर को बचाने के लिए, आँख को बचाने के लिए गॉगल्स रहेगा और फेस शील्ड रहेगा, मुंह को बचाने के लिए मास्क रहेगा, और बॉडी को बचाने के लिए एप्रॉन रहेगा, हाथों को बचाने के लिए ग्लव्स रहेगा, और पैर को बचाने के लिए वो गम बूट्स की क्या था, साइट्स जहाँ जहाँ से ये बायोमेडिकल वेस्ट ओरिजिनेट हो सकता है। जैसे कि ये हो सकता है हमारे वैक्सीनेशन सेंटर से, या फिर हमारे लेबोरेटरीज से, या फिर हमारे वेस्ट हॉस्पिटल्स से। इसके अलावा हो सकता है हाँ, रिसर्च सेंटर जो होते हैं हमारे रिसर्च सेंटर और लेबोरेटरीज में से हो सकता है। इसके बाद जो मिनिस्ट्री यहाँ पे है जो हैंडल करेगा इस चीज़ को, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ये मिनिस्ट्री रहेगा। और इसके बाद ये हम लोग इसने बहुत सारे शेड्यूल्स दिए थे, तो इसमें हम लोग के पास मेनली 5 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल जो रहेगा वो कैटेगरीज में डिवाइड करेगा वेस्ट को, किस तरह का कैटेगरी है में ये वेस्ट, कोई भी वेस्ट इंक्लूड होता है। इसके बाद कलर कोडिंग किया उसने, 4 कलर मुख्यतः दिए, जैसे कि रेड, वाइट, येलो, ब्लू। और इसके बाद इसमें इन्हीं वेस्ट गार्बेज बिन्स में हम लोग को लेबल किया 3rd शेड्यूल में। और 4th शेड्यूल में इसको व्हीकल में जो बायोमेडिकल वेस्ट का लोगो होता है वो लगाया। और आखिरी जो 5th शेड्यूल था उसमें इसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो बचा रह गया है वो है कंपोजिशन पार्ट। कंपोजिशन में इस तरीके से है कि जनरल वेस्ट जो होता है वो मेनली होता है जनरल वेस्ट होता है 53%। और इसके बाद पेज जो रहेगा, पेपर रहेगा 15%, रैग्स भी रहेगा 15%, और इसके अलावा प्लास्टिक और ग्लास, प्लास्टिक रहेगा 10%, प्लस 10 याद किए थे हम लोग, और ग्लास 4 बोतल वोडका के हिसाब से ग्लास 4% रहेगा। और इन्फेक्शियस वेस्ट और मेटल वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट रहेगा 1.5% और मेटल वेस्ट रहेगा 1%।